एक दृश्य तो ये दिखता है कि भगवान ने यदुवंशियों को मरवा डाला अपने ही हाथों से, लेकिन उसके अंदर की गहराई में जाएं तो देखेंगे कि भगवान कितना प्रेम करते हैं निज जनों से, कि भगवान नहीं चाहते कि मैं अकेले ही अपने धाम में जाऊं, मैं अपने समस्त परिवार को लेकर के जाऊं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की अंतिम यात्रा होती है तो तब भी भगवान अपने निज जनों को नहीं छोड़ते हैं, अपने साथ में लेकर के जाते हैं। ऐसा प्रेम है भगवान श्री कृष्ण का। इसी प्रकार से जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस समाज में, जिस देश में, हमारा प्रेम इनके प्रति ऐसा ही होवे कि हम जहाँ जहाँ रहें हमारा प्रेम कभी भी कम न होवे, हमारा प्रेम बढ़ता ही जाए। और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है योगेश्वर। जो योग में स्थित होता है उसको दुख सुख उसको व्यापता नहीं है। कृष्ण को देखिए, जिन लोगों से इतने समय साथ में रहे, अपनापन रहा, और जिनके साथ में खेले कूदे बड़े हुए, आज उनके नेत्रों के सन्मुख ही उन सब का विनाश हो गया। उसके बाद भी वो विचलित नहीं हुए। जीवन में ऐसी कई बार परिस्थितियां आएंगी आपके हमारे जीवन में कि हमारे सामने ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी कि जिनसे बहुत हम प्रेम करते हैं, बहुत लगाव था, लगाव है, धीरे 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 वो हमसे दूर हो जाते हैं, किसी भी रूप से हो। तब उस समय हम विषादग्रस्त हो जाते हैं, हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत पीड़ा होती है कि हमारे लोगों ने हमारे साथ क्या किया। कृष्ण संदेश देते हैं, यह जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे सुख आया है ऐसे दुख की परिस्थितियां भी आएंगी। सुख में जैसे तुम प्रसन्न थे, ऐसी ही उन दुखद परिस्थितियों में भी तुम सहज स्वीकार करते हुए प्रसन्न रहना कि अब समय की यही मांग है। ऐसा जब होगा तो कहीं भी मन को परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। समत्वम योग उच्यते, समभाव में रहना। भगवान श्री कृष्ण ने समभाव में जीने का मंत्र प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के प्रति कितने कर्तव्य परायण हैं, कितने निष्ठावान हैं। 16,108 पटरानियों के बीच में भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार को कैसे व्यवस्थित करके रखा हुआ है। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। देखिए, सब भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण भी सबको समय देते हैं, सबको प्रेम करते हैं। प्रेम में कहीं भी न्यूनता नहीं है। आप चरित्र देखते हैं कि अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए देखिए इंद्र से भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। इंद्र से लड़ कर के आए, जब पारिजात पुष्प लेने के लिए गए, स्वर्ग में गए। आप रुक्मिणी के लिए देखिए, रुक्मिणी ने कृष्ण को चाहा तो रुक्मिणी को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण शाल्व, शिशुपाल आदि इन जितने भी शत्रु पक्ष के लोग थे सबसे लड़ने को तैयार हो गए। अकेले होते हुए भी लड़ने को तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण एक संदेश देते हैं, अपने परिवार की रक्षा के लिए पहला तुम्हारा कर्तव्य है, यदि तुम गृहस्थी हो, कि पहला तुम्हारा धर्म है कि तुम किसी भी प्रकार से हो अपने परिवार की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि परिवार ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। परिवार ही नहीं रहेगा तो गृहस्थ की शोभा नहीं है। इसलिए अपने परिवार को बचा के रखिए, परिवार में प्रेम भावना बना के रखिए। परिवार केवल हमारे चार सदस्यों का परिवार नहीं होता है। जिस समाज में, जिस नगर में, जिस राष्ट्र में, जिस देश में रहते हैं वो भी हमारा परिवार है। भले हम एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी ये हमारा परिवार है। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं के साथ आदान प्रदान करते हैं। आप बाज़ार में कोई वस्तु लेने के लिए जाते हो, भले आपने धन रुपया दिया हो, वस्तु ली हो, लेकिन उसने आपको कुछ दिया है, उसके पास था तो आपने आपको दिया है, आपने भी उसको दिया, उसने भी आपको दिया, या आदान प्रदान हुआ। तो आदान प्रदान तो ज्ञात अज्ञात रूप से जहाँ रहेंगे वहाँ होगा ही होगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जैसे परिवार को संजो करके रखा, परिवार को बना के रखा, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, दाऊ जी में और कृष्ण में कैसा प्रेम था, ऐसा ही प्रेम हमारे परिवार में होना चाहिए। बहन के साथ में, सुभद्रा के साथ में भगवान श्री कृष्ण का कैसा प्रेम था। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की जब आप दर्शन करने जाते हैं तो बलभद्र महाराज जी के साथ में सुभद्रा महारानी जी का भी दर्शन प्राप्त करते हैं। जितनी पूजा ठाकुर जी की होती है, दाऊ जी की होती है, उतनी सुभद्रा महारानी की होती है। आपको यदि आदर मिलता है तो वो आदर बराबर का आदर अपनी बहनों को भी देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो परिवार है, इस परिवार में एकता जरूर होनी चाहिए। जब तक एकता है तब तक हम अखंड हैं, और जब तक अखंड हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे हम टूटने लग जाएंगे, टूटते टूटते हम बिखर जाएंगे,
माला की शोभा भी तभी तक होती है जब वो एक सूत्र में बंधी होती है। जैसे वो सूत्र टूट जाता है सारे दाने बिखर जाते हैं। सुमेरु यदि टिका भी रहा, घर का मुखिया अकेला भी रहा, तो माला में यदि दाने ही नहीं रहे, मोतियाँ ही नहीं रही, तो अकेला सुमेरु बेचारा क्या करेगा, उसकी कोई भी मान्यता नहीं होती है। घर में आज समाज की यही दशा है, सुमेरु की भांति घर में बड़े बुजुर्ग जन ही रह जाते हैं और उस सूत्र में पिरोए गए जो दाने हैं, जो मोतियाँ हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, वो उस परिवार से खंडित होकर के गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो बताइए उस परिवार की क्या शोभा होगी। तो प्रयास यही करें, मिलजुल करके रहें, यही मैं आशा करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान की कृपा सब चराचर प्राणी के ऊपर बनी रहे। जैसे भगवान ने सभी ब्रजवासियों को अपनाया, प्रेम दिया, भरोसा दिया, सबकी रक्षा की, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी भगवान की कृपा का साया सदैव हमारे साथ चलता रहे। आशा करता हूँ कि मेरी भावनाओं से किसी को हाथ ठेस नहीं पहुँचेगी और सबको मेरी भावनाएं मंगलकारी होवें। इसी शुभकामना के साथ में श्री राधे।